हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। पिछली वाली वीडियो में आपने पक्का मेरी देखी होगी, आई होप। हमने कैटल, हॉर्सेस और चैरियट से रिलेटेड बातें की थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है, अर्लियर टाइम में, जो लोगों को बारे में, जिसके बारे में लोगों के बारे में पता चलता था, लोगों की डिस्क्रिप्शन होती थी, उसके अकॉर्डिंगली वर्ड्स दिए जाते थे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। I'll zoom it for you. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। काफ़ी सारे मतलब वेज थे जिससे हम डिस्क्राइब करते थे लोगों को। मीन्स हम नहीं, मीन्स पुराने लोग करते थे, ठीक है। उनके काम को देखते हुए, उनके लैंग्वेजेस को देख के, जो भी वो बोलते थे या जहाँ पे वो रहते थे, या किस तरह की उनकी फैमिली थी, उनकी कम्युनिटी, उनके कल्चर प्रैक्टिसेस, इन सब को देखते हुए उनको डिस्क्राइब किया जाता था। तो हम देखते हैं वो वर्ड्स क्या हैं जो मतलब लोगों को डिस्क्राइब करते थे, जो कि वेदा में हमें पता चला है, ठीक है। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, द प्रेस्ट समटाइम कॉल्ड ब्राह्मण्स एंड हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, ठीक है। तो दो तरीके के ग्रुप बताए गए हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं उनके वर्क को लेकर। पहले है प्रीस्ट, जो जिन्हें ब्राह्मण्स भी बोला जाता है, और जो कि काफ़ी हवन करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, और दूसरे हैं हमारे ग्रुप में राजा, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट आपको शायद में भी क्लियर हो गए होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है, these rajas were not like the ones you will be learning about later। तो ये राजाज वो राजा नहीं है जिसके बारे में हम पढ़ने आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। दे डिड नॉट हैव द कैपिटल सिटीज़, पैलेसेस एंड आर्मीज, नोर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। तो जो आगे जो हम राजा पढ़ेंगे वो उनकी अपनी कैपिटल है, उन्होंने कब्जा किया है, पैलेसेस है, आर्मी है, टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। बट ये वाले वो राजा नहीं है जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज अ राजा। तो जनरली इस टाइम में सन सक्सीड नहीं करेगा, मीन्स अपने फादर के बाद वो बेटा नहीं राजा बन जाएगा। तो राजा का बेटा राजा नहीं ऐसे बनता था पहले, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं लोगों को या उनकी कम्युनिटी को पूरी तरीके से, ठीक है। दो वर्ड्स हैं। तो पहला वो क्या है? वन वॉज द वर्ड जन विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। एक वर्ड क्या है? जन है, जिसको हम हिंदी में और बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी यूज़ करते हैं। और ये जो दूसरा वर्ड है विश, ठीक है। पहला है जन जो कम्युनिटी को बताएगा, ठीक है, पीपल को डिस्क्राइब करेगा। दूसरा है विश, जिसका वर्ड आया है वैश्य से आया है विश, ठीक है। सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय द नेम। काफ़ी विश और जना को उनके नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल पुरुजन, ठीक है, एक जन का नाम है पुरुजन, और विश है द विश भी बोल सकते हैं, जन और विश, ठीक है, ठीक है। दूसरा है भारता जन और विश, ठीक है, द यादू जन और विश। ऐसे काफ़ी सारे यादू जन और विश, ऐसे ये जो मैंने अभी बताया ये सारे एग्जाम्पल है कि कैसे जन की एग्जाम्पल है। तो परुजन, ठीक है, परुविश, भारत जन, भारत विश, ठीक है, यदुजन, यदुविश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही लोगों के बारे में बताता है। एक तरह का वर्ण सिस्टम है, आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पीक में आती है हायरार्की वाइज अगर हम देखें भी, ठीक है, पिरामिड फॉर्म में ये है। ब्राह्मण जो होते हैं वो प्रेस्ट स्कॉलर्स होते हैं, टीचिंग जो रिचुअल्स और जो भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं। क्षत्रियास मीन्स जो वॉरियर्स हैं, लड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रूलर्स। वैश्यास मीन्स एग्रीकल्चर और व्यापारी जो होते हैं, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, वो वैश्यस में आते हैं। वैश्य से विश बना था ना। शूद्रा जो कि क्या होते हैं? लेबर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अनटचेबल्स टैनर्स हो गए, लॉन ड्रेसर हो गए, टैनर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें अनटचेबल्स में आ गई। तो बहुत ही नीचे वाला है। ये वर्ण सिस्टम हिंदुज़म के हिसाब से पहले वाले टाइम में यूज़ किया जाता था। अब पूछा जा रहा है, डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड सिमिलर? क्या ये सेम सेम तरह लगते हैं? तो हम देखते हैं कि लगते हैं कि नहीं।
तो sometime the people who compose the hymns describe themselves as Aryans, called their opponents दास और दासीस। ठीक है, दास्यूस कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो कुछ टाइम में क्या करते थे कि जो लोग होते थे कंपोज करते थे हाइम्स को, तो अपने आप को आर्यंस बताते थे। ठीक है, और अपने ओपोनेंट को क्या बताते थे, दास या दासीज। ठीक है, तो दास बताते थे। और these were people who did not perform sacrifices and probably spoke डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब आर्यंस कौन होंगे, ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे क्योंकि ये तो प्रेस्ट का काम होता था, और ये शायद लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोला करते थे। बाद में ये टर्म जो दास था, ये इसका दास मेल के लिए यूज़ किया जाने लगा, फीमेल के लिए, फेमिनिन के लिए दासी यूज़ करने लगा जाने लगा, और ये जो टर्म्स है स्लेव्स के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ये आर्यंस है। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास स्लेव्स वर women and men who were often captured in war। अब ये जो स्लेव्स कौन होते थे, दास दासीस कौन होते थे। अब किसी राजा ने दूसरे राजा पर हमला कर दिया, वो राजा हार गया, तो उसकी जो हारा हुआ राजा है, उसकी सारी प्रजा, उसके जो भी लोग हैं, औरत, ठीक है, मर्द, जो सारे होंगे, उनको जो भी चीज़ें हैं वॉर में जो उसको कैप्चर किया, वो सारा उसका हो जाता है। तो वो दास दासीस सारे उसके हो जाते हैं जीते हुए राजा की। ठीक है, तो they were treated as the property of their owner who could make them to do whatever work they wanted। तो वो उनकी एक प्रॉपर्टी मानी जाती है जीते हुए राजा की। हारे हुए राजा की जो भी संपत्ति है उस पे अधिकार किसका होगा, जीते हुए राजा का। ठीक है, तो वो सब कुछ जो भी करना चाहे उसके साथ वो कर सकता है। जीता हुआ राजा कुछ भी करवा सकता है, सारी चीज़ें ले भी सकता है क्योंकि वो अब हार गया है। सो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको सब कुछ चीज़ें देनी ही पड़ती थी। ठीक है, वाइल द ऋग वेदा वॉज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, देयर वर द अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर। तो जैसे ही जिस टाइम नॉर्थ वेस्ट में, हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेदा कंपोज हो रहा था, तो बाकी सारी डेवलपमेंट भी हो रही थी बाकी जगह। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।